कमलागंज नाम का एक गांव था। वहां एक खूसट जमींदार रहता था। लोगों को परेशान करना और लोगों को पराजित करना उसे बहुत पसंद था। बताओ, आज क्या लाई हो खाने में? जमींदार साहब, अपने कंगन बेचकर मैं आपके लिए बिरयानी लाई हूँ। अब तो आप हमारी जमीन वापस दे दीजिए। अरे वाह, ये हुई ना बात। क्या करोगी जमीन वापस लेकर? तुम्हारा पति तो वैसे भी मेरे खेतों का मजदूर है। कृपा करे हम पे, बख्श दे। तभी वहाँ मुंशी आया और कहने लगा, मालिक, खुशखबरी, उस बैजू ने भी अपनी जमीन हमें गिरवी दे दी। ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारी मुट्ठी में है। नहीं ठाकुर साहब, गांव के सड़क किनारे की जमीन अभी भी नवीन के परिवार के पास है। कौन नवीन? मैंने उसे ठीक से पहचाना नहीं। वही जिसकी पत्नी अभी कुछ ही दिन पहले बीमारी के चलते गुजर गई। चल तो जरा हम भी शोक मनाए उसके घर पर। ठाकुर और मुंशी नवीन के घर जाने के लिए निकल गए। वहां जाकर देखा कि नवीन अपनी पत्नी की तस्वीर से ही बात कर रहा है। भाग्यवान, जब से तुम गई हो मैं सुकून से जी नहीं पा रहा। हमेशा तुम्हारी यादों में खोया रहता हूँ। भगवान करे तुम जहाँ कहीं भी हो, बस खुश रहो। इस वक्त इसे परेशान करना उचित नहीं लग रहा मालिक। बाकी जैसा आप कहें। तुम तो मेरी पत्नी के बारे में भली भांति जानते हो, तो डरना किस बात से? चलो अंदर और सीधा काम की बात करो। ठाकुर और मुंशी दोनों सीधे नवीन के कमरे में चले गए। अच्छा, तो तुम हो नवीन? तुम्हें मैंने कई बार बगीचे में बैठे देखा है। मैं वहां अपनी पत्नी काजल के साथ समय बिताया करता था। अच्छा, तो एक काम करो, सारा सामान बांध लो, अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर उसी बगीचे में चले जाओ। तुम्हारी सड़क के किनारे की जमीन मेरे नाम कर दो। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी कोई भी जमीन तुम्हें नहीं देने वाला। जैसा तुम्हें ठीक लगे बच्चे। उस वक्त ठाकुर और मुंशी वहां से चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद ठाकुर एक कटोरी खीर लेकर अपने घर के गुप्त कमरे में जाता है। उसकी धर्मपत्नी, जो कि काला जादू करती है। आ गए तुम? खीर की महक तो बहुत अच्छी आ रही है। लाओ दे दो और बताओ अब क्या करना है? रूपमती, गांव के एक किसान की जमीन हड़पनी है। मैं इस वजह से तुम्हारे पास ये खीर लेकर आया हूँ। उसका नाम है नवीन। बस इतनी सी बात? खीर रखकर दुम दबाकर भाग जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठाकुर उस गुप्त कमरे का दरवाजा बंद करके भाग गया। उस रात रूपमती नवीन के घर चुड़ैल के रूप में गई। आज बड़ी अच्छी नींद आएगी। दिन भर मेहनत की है। मेहनत करने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है। और जैसे ही नवीन अपने खाट पर सोने गया, उसने सामने देखा रूपमती एक भयानक चेहरा लिए उसके पास खड़ी है। कौन हो तुम? मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। अगर तुमने अपनी सारी जमीन ठाकुर के नाम नहीं की तो तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे कहीं मत ले जाओ। मैं अपनी सारी जमीन ठाकुर साहब के नाम कर दूंगा। कृपया करके मुझे मत मारो। नवीन भागता हुआ मुंशी के घर पहुंचा और कहने लगा, मुंशी जी, कहाँ दस्तखत करना है बताइए, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम बड़े जल्दी आ गए। जान बची तो लाखों पाए। बस तुम ठाकुर से कहना अब वो मेरे पास ना आए। नवीन ने अपनी सारी कीमती जमीनें उनके नाम कर दी। ये बात जानकर ठाकुर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारे कब्जे में है। जब तक मेरी पत्नी रूपमती मेरे साथ है, तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। हाँ जनाब, गांव में जहाँ तक हमारी नजरें जाएंगी वहाँ तक आपकी जमीनें हैं। एक तरफ ठाकुर और मुंशी बड़े खुश थे। गांव के लोगों ने एकजुट होकर सभा रखी। आखिर कब तक हम ठाकुर की बेईमानी सहते रहेंगे? उसकी डरावनी पत्नी बहुत खतरनाक है। कहीं अगर उसने काला जादू कर दिया तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। जो कुछ भी हमारे पास है सब चला जाएगा। आखिर कब तक ऐसे दब कर रहे हम?
तभी उन सबकी नजर नवीन पर पड़ती है, जो अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर बगीचे की तरफ जा रहा होता है। नवीन, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? हम में से अगर जो सबसे ज्यादा लूटा है ठाकुर से, तो वो तुम ही हो। आखिर तुम ऐसे चुप कैसे रह सकते हो? कब खून खौलेगा तुम्हारा? उनकी बातों को अनदेखा करके नवीन बगीचे में अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर चला गया और वहां जाकर उस तस्वीर से बातें करने लगा। अगर तुम यहाँ पर होती भाग्यवान, तो हम यहाँ से कोसों दूर चले जाते। नवीन तस्वीर को नीचे रखकर रोने लगा था कि उस तस्वीर से एक तेज रोशनी आई और उसकी पत्नी तस्वीर से बाहर आ गई, जिसे देखकर सारे गांव वाले चौंक गए। भाग्य, तुम? ये सब कैसे हो गया? भगवान ने मेरी सुन ली। मैं यहाँ पर गांव वालों को इंसाफ और तुम्हें सुख, चैन और शांति देने आई हूँ। आखिर तुम्हें उस ठाकुर के करतूतों के बारे में पता चल ही गया। पता कैसे न चलता, मुझे तुम अपनी हर चीज बताते जो थे। तुम्हारी और गांव वालों की सबकी जमीनें हम उस ठाकुर और उसकी चुड़ैल बीवी से वापस ले लेंगे। भाग्य के इतना कहते ही सारे मिलकर ठाकुर के घर के सामने गए। ठाकुर, तुम्हारी और तुम्हारी उस चुड़ैल पत्नी की खैर नहीं, बाहर निकलो। गांव वालों के गुस्से को देख मुंशी ठाकुर से कहने लगा, अब सारे गांव वाले एकजुट होकर कहीं हमें मारने तो नहीं आए? ये तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो? चलो चलकर देखे तो। उन्होंने देखा कि नवीन अपनी पत्नी, जो तस्वीर से निकल चुकी है, उसके साथ लोगों के बीचों बीच खड़ी है। तुम आगे चलो, मैं अभी रूपमती को लेकर आया। आज इस गांव में केवल हम बचेंगे। मुझे पता था ठाकुर साहब बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मुंशी और गांव वाले बात कर ही रहे थे कि ठाकुर की चुड़ैल पत्नी रूपमती वहां आ गई और गांव वालों और भाग्या पर आग की बारिश करने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि गांव वाले इधर उधर भागने लगे। रुक जाओ, सब एक जगह ठहर जाओ। किसी को कहीं भागने की जरूरत नहीं। मेरी जो छोटी सी तस्वीर है, उसके पास आ जाओ सबके सब। भाग्या ने ऐसा जादू किया कि उसकी छोटी सी तस्वीर बहुत बड़ी हो गई और जिसके नीचे गांव वाले आकर छुप गए और उस विशाल तस्वीर ने आसमान से बरसती आग को रोक दिया। अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। तुम अब क्या करने वाली हो? भाग्या ने अपनी जादू से खीर की बारिश कर दी, जिसे देखकर रूपमती का मन ललचाया और वो नीचे आकर खीर खाने लगी। और इसी चीज का फायदा उठाकर भाग्या ने रूपमती के बालों को काट दिया। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे बरसों की मेहनत और तपस्या को खत्म कर दिया तुमने। अब मैं क्या करूंगी? इतना कहकर रूपमती रोते हुए गांव से भाग गई, ठाकुर को अकेला छोड़कर। अब तुम क्या करोगे ठाकुर? हमारी जमीनें तुमने हड़पी थी। तुम्हारी चुड़ैल पत्नी तो अब फरार हो गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम गांव वालों को बहुत तकलीफ दी है। कृपा करो, मुझे माफ कर दो। ठाकुर और मुंशी को गांव से बाहर निकाल दिया। रूपमती दोबारा कभी नहीं आई और भाग्या गांव वालों को इंसाफ दिलाकर फिर से उस तस्वीर में चली गई। 18 साल की रूबी अपने माता पिता की लाडली थी। रूबी दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन व्यवहार में बहुत शरारती थी। रूबी अक्सर साधु का रूप धारण करके गांव के घरों में भिक्षा मांगने चली जाती। बेटा, आज अमावस्या है, बाबा को खीर पूरी खिलाओ। इस तरह गांव के घरों में जाकर खीर पूरी खाती और फिर घर आकर खूब हंसती और अपनी माँ को बताती, माँ, आज मैंने दीनदयाल चाचा के घर साधु बनकर खीर पूरी खाई। रूबी रात में भूत का मास्क पहनकर गांव वालों को डराती और जब कोई डर जाता तो खूब हंसती। अक्सर लोग रूबी के घर शिकायत करने आते। अरे रूबी की मम्मी, आज फिर से रूबी ने हमारे लड़के को डरा दिया। अब वो कह रहा है कि घर के बाहर ही नहीं निकलूंगा। समझाती क्यों नहीं हो? इतनी बड़ी लड़की हो रही है, फिर भी शैतानियां करती रहती है। माफ कीजिएगा बहन जी, आज आने दो उसे घर पर, खबर लेती हूँ उसकी।
कभी कभी रूबी के पापा मजाक में रूबी से कहते, तेरी शादी एक चितकबरे लड़के से करा दूंगा। अगर मेरी शादी अच्छे लड़के से नहीं कराई तो मैं ससुराल में लड़की की खूब पिटाई क्या करूंगी। इस तरह का रूबी का हंसता खेलता जीवन था, लेकिन समय को रूबी की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन जब रूबी गर्म दूध फ्रिज में रखने जा रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और गरम गरम दूध रूबी के चेहरे पर गिर जाता है। रूबी का चेहरा कई जगह से जल जाता है। कई दिनों के इलाज के बाद रूबी हॉस्पिटल से घर आती है और शीशे में अपना चेहरा देखकर बहुत रोती है। पापा, अब मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। मैं देखने में इतनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसा मत कहो बेटा, हम ढेर सारा दान दहेज में देंगे, लेकिन तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के से ही करेंगे। एक दिन जब सब सो जाते हैं तो रूबी सोचती है, अगर मेरे पापा ढेर सारे पैसे दे देंगे तो हो सकता है कोई लड़का मुझसे शादी कर ले, लेकिन मेरी शक्ल देखकर कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। इसीलिए रूबी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जाती है। जब वो नदी में कूदने ही वाली होती है तभी उसे एक ऋषि दिखाई पड़ते हैं। क्या हुआ बेटी, आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? आप मेरे जले हुए चेहरे को देख रहे हैं? ऐसी बेकार चेहरे वाली लड़की से कौन प्रेम करना चाहेगा? प्रेम रूप पर निर्भर नहीं है, और ऐसा प्रेम जो किसी के रूप पर निर्भर हो, रूप के खत्म होने पर वो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। मुझे ये ज्ञान भरी बातें नहीं सुननी है। क्या आप किसी तरह मेरा पुराना रूप वापस लौटा सकते हैं? मैं तुम्हारा पुराना रूप तो वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जादुई शीशा देता हूँ। इस शीशे में शक्ल देखकर तुम किसी का भी रूप धारण कर सकती हो। रूबी वो जादुई शीशा लेकर अपने घर आ जाती है। वो अखबार खोलकर देखती है और जादुई शीशे से कहती है, हे जादुई शीशे, मुझे अखबार में छपी इस अभिनेत्री की तरह बना दे। रूबी का चेहरा अभिनेत्री की तरह सुंदर हो जाता है। रूबी की सुंदरता देखकर उसके लिए दूर दूर से रिश्ते आने लगते हैं। रूबी की सुंदरता देखकर एक लड़का दहेज में बिना कुछ लिए ही रूबी से शादी कर लेता है। कुछ दिन तो रूबी की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चलती है। रूबी का पति हर समय उसकी सुंदरता की तारीफ करता रहता है, लेकिन एक दिन रूबी का कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसके चेहरे पर कई जगह निशान पड़ जाते हैं। तब से रूबी के पति का व्यवहार चिड़चिड़ा होने लगा। क्या आप खाना खाएंगे? मैं खाना तो खा लूंगा, फिलहाल तुम मेरे सामने से हट जाओ। अगले दिन वो फिर से जादुई शीशे की सहायता से अपना चेहरा सुंदर बना लेती है। रूबी का सुंदर चेहरा देखकर रूबी के पति का व्यवहार फिर से अच्छा हो जाता है। चलो रूबी, आज कोई फिल्म देखने चलते हैं। रूबी की शादीशुदा जिंदगी फिर से अच्छी चलने लगती है, लेकिन कुछ दिनों बाद रूबी को साइनस नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिससे उसके चेहरे पर काले निशान पड़ जाते हैं। रूबी के पति का व्यवहार फिर से खराब होने लगता है। अरे, मैंने तो इतनी सुंदर लड़की से शादी की थी, तुम्हारे चेहरे पर तो कैसे अजीब से निशान पड़ने लगे। अब तुम अलग कमरे में सोया करो। रूबी उस दिन बहुत रोती है और उसे ऋषि की वो बात याद आती है, जो प्रेम किसी के रूप पर निर्भर है, रूप के खत्म होने पर वो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। रूबी जादुई शीशे में देखकर अपना पुराना जला हुआ चेहरा वापस मांग लेती है। फिर वो नदी के पास उन्हीं ऋषि के पास जाती है और कहती है, बाबा, आज मैं आपकी बात समझ गई और मैंने जादुई शीशे से अपना पुराना असली रूप वापस मांग लिया है। आप ये शीशा वापस रख लीजिए। अब अगर कोई मुझे मेरे असली रूप में ही प्यार करता है तो ठीक है, वरना मैं अकेली ही रहूंगी। एक गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू अनाथ था। वो गांव वालों की भैंस, गाय, बकरियां चराता था। बदले में
गांव वाले बबलू को तीज त्योहार पर घर बुलाकर खाने को मिठाई वगैरह दे दिया करते थे। बबलू मिठाई खाकर खुश रहता और जानवरों को चलाते हुए जंगल में बैठा बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन गांव में वसंत पंचमी का उत्सव था। उस दिन बबलू को ढेर सारी मिठाइयां मिली। जब बबलू जंगल में बैठकर मिठाई खा रहा था तो एक बूढ़ा आदमी बबलू के पास आया। बेटा, 3-4 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मिठाई मुझे भी दे दो। बबलू ने अपनी आधी मिठाई उस बूढ़े आदमी को दे दी। जैसे ही आदमी हाथ में मिठाई लेता है, वो एक वन देवता में बदल जाता है। तुम बहुत दयालु हो बबलू, तुमने बिना सोचे समझे अपनी आधी मिठाई मुझे दे दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 4 चीजें देता हूँ जो मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएंगी। वन देवता बबलू को 3 टोकरियां देते हैं। पहली टोकरी में आंधी और तूफान है, दूसरी टोकरी में बारिश और ओले हैं, तीसरी टोकरी में आग है। ऐसा कहकर वन देवता गायब हो जाते हैं। वन देवता ने तो कहा था कि वो मुझे 4 चीजें देंगे। चलो कोई बात नहीं, 3 चीजें ही काफी हैं। बबलू अपने पास बची पूरी मिठाई नहीं खा पाता है और मिठाई को जमीन में गाड़ कर चला जाता है। जब बबलू अगले दिन उस जगह पर आता है तो वह देखता है कि जहां उसने मिठाइयां गाड़ी थी वहां एक मिठाई का पेड़ उगाया है जिस पर ढेर सारी मिठाइयां लगी हुई हैं। लगता है ये वन देवता का चौथा इनाम है। बबलू पेड़ पर चढ़ जाता है और मिठाई खाने लगता है। उसी समय जंगल से एक बूढ़ी राक्षसी गुजर रही थी। उसने बबलू को देख लिया। अरे, आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिला है। इसकी तो मैं मसालेदार सब्जी बनाकर खाऊंगी, लेकिन पहले इसे पेड़ से नीचे उतारना होगा। बूढ़ी राक्षसी एक सुंदर औरत का रूप धारण करके मिठाई के पेड़ के पास जाती है और बबलू से कहती है, अरे बबलू बेटा, पेड़ पर इतनी मिठाई लगी हुई है, अगर तू थोड़ी मिठाई तोड़कर मुझे भी दे देता तो मैं भी खा लेती। मैं मिठाई नीचे फेंक देता हूँ, तुम खा लेना। अरे बेटा, अगर तू मिठाई तोड़कर नीचे फेंकेगा तो मिठाई गंदी हो जाएगी। तो तुम अपना आंचल फैला लो, मैं उसमें फेंक देता हूँ। बेटा, मेरा आंचल गंदा हो जाएगा, उसमें से महक आने लगेगी, तो थोड़ी मिठाई मुझे नीचे उतर कर दे दे। बबलू बूढ़ी राक्षसी के छल कपट को नहीं समझ पाता। जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरता है, बूढ़ी राक्षसी अपने असली रूप में आ जाती है और बबलू को एक बोरे में बंद कर लेती है। वो बबलू को बोरे में बंद करके अपने घर ले जाती है। सुन चंदा, इस बोरी में मैं शिकार पकड़ कर लाई हूँ। इसको पहले बांध दे, फिर इसका सिर काट दे और इसकी सब्जी बना लेना, खूब मसाले डालकर। मैं अभी नहा कर आती हूँ। बूढ़ी राक्षसी नहाने चली जाती है। लड़की जब बोरा खोलती है तो वो देखती है कि उसमें बबलू नाम का एक सुंदर लड़का है। लड़की को बबलू के ऊपर दया आ जाती है। दोनों में कुछ देर बातचीत होती है। ये राक्षसी मेरी कोई नहीं है। कई साल पहले ये गांव से मेरी माँ को पकड़ कर लाई थी। मैं उस समय अपनी माँ के पेट में थी, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। राक्षसी मेरी माँ को खा गई और इसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। ये मुझसे अपने घर के सारे काम करवाती है। बबलू और चंदा मिलकर राक्षसी के घर से भाग जाते हैं। जब राक्षसी नहाकर लौटती है तो देखती है कि चंदा और वो लड़का दोनों गायब हैं। लगता है दोनों मिलकर भाग गए।
राक्षसी उनके पीछे पीछे जाती। चंदा पीछे मुड़कर देखती है। राक्षसी तो हमारे पीछे आ रही है, अब क्या करें? तभी बबलू को वन देवता की दी गई 3 टोकरियां ध्यान आती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस राक्षसी को भगाता हूँ। बबलू सबसे पहले आंधी और तूफान की टोकरी खोलता है, लेकिन तेज आंधी और तूफान के बीच भी राक्षसी हार नहीं मानती। वो उन दोनों का पीछा करती रहती है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर बबलू बरसात और ओले की टोकरी खोलता है। राक्षसी घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी पीछा करना नहीं छोड़ती। बबलू और चंदा भागते भागते गांव पहुंच जाते हैं। गांव वाले उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, क्यों भाग रहे हो? बूढ़ी राक्षसी हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रही है। अरे हम सब भी राक्षसी के आतंक से बहुत परेशान हैं। चंदा, अब मजबूरी में हमें इस राक्षसी को मारना ही पड़ेगा। गांव वाले भी इससे परेशान हैं, और अगर हम इसे नहीं मारते हैं तो ये हमें मार डालेगी। फिर बबलू अंत में आग की टोकरी खोल देता है। बूढ़ी राक्षसी जलकर मर जाती है। तभी गांव के मुखिया भी वहां पहुंचते हैं। बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गांव वालों को बूढ़ी राक्षसी से मुक्त करा दिया। वो अक्सर हमारे जानवर खा जाया करती थी। इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक घर दे रहा हूँ। गांव वाले बबलू और चंदा की शादी करा देते हैं। फिर बबलू और चंदा घर बसाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। रायपुर के बड़े से शहर में एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था, दुबे परिवार। किसान दुबे वैसे तो एक किसान था, पर शहर में वो एक प्लम्बर का काम किया करता था। किसान अक्सर अपनी पत्नी को बोला करता था, जब हमारी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, काजल, पलक और पायल की शादियां हो जाएंगी, तब हम दोनों गांव में जाकर गन्ने की खेती करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी सासू माँ चाहती हैं कि मैं गांव आऊं और उनकी सेवा करूं। अब उसमें माँ की क्या गलती? हर सास चाहती है कि उसकी बहू उसकी सेवा करे। मैंने कब मना किया है? अब जब भी वो शहर आती हैं तो मैं उनकी सेवा करती ही हूँ ना। हाँ हाँ, मैंने कहाँ कुछ बोला। तुझे बड़ी हंसी आ रही है। कुछ सालों में तेरी शादी हो जाएगी ना, तो तुझे समझ आएगा कि सास क्या होती है। अरे माँ, मैंने कहाँ कुछ बोला। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी नहीं, समझी? तुम बाप बेटियों की तो हंसी समझ ही नहीं आती मुझे। अरे राधा, तू बेफिजूल ही काजल पर बरस रही है। अब तेरी सास ही ऐसी है तो उसमें उस बेचारी की क्या गलती? गलती तो सारी मेरी ही है ना। तुम ही मुझे शहर ले आए थे। अगर मैं गांव में होती तो अपनी सास की सेवा कर रही होती ना। अब रहने भी दे ये सब। तू जब देखो ये सब लेकर बैठ जाती है। अच्छा सुन, कल तू और मैं सोनार के पास जाएंगे। क्यों जी, आप मेरे लिए कोई हार बना रहे हैं क्या? तेरे लिए नहीं, काजल के लिए। अभी तूने ही बोला ना, कुछ सालों में इसकी शादी होगी, तो शादी के लिए गहने अभी से बनाने होंगे ना। ठीक है, किसी के लिए भी सोना बने, कम से कम बने तो। अगले दिन राधा और किशन दोनों ने काजल के लिए एक सोने का हार खरीद दिया। आज दुबे परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे उनके सारे सपने सच हो रहे थे। एक दिन की बात है, किशन रोज की तरह अपने काम से घर लौट रहा था। तभी उसके मोबाइल पर राधा का कॉल आया। अरे जी, अगर आप निकल गए हो तो आते आते जलेबी ले आना। बच्चों को भी जलेबी खाने का बड़ा मन हो रहा था। ऐसे सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कि तुमको जलेबी खानी है? वैसे भी मैं ले आऊंगा। बच्चों का नाम क्यों ले रही हो? तो ले आइए, आपको तो सब कुछ पता है। किशन फोन पर बातें करते करते रोड क्रॉस कर ही रहा था कि उसका ध्यान रोड से ज्यादा फोन में था। ये हंसी किशन की जिंदगी के आखिरी हंसी बन गई थी। एक ट्रक तेजी से किशन की ओर बढ़ा और उसे कुचल दिया। दुबे परिवार की सारी खुशियां छीन ली। आज दुबे परिवार गमों में डूब गया था। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो शहर में क्या काम कर सकती थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना उनका शहर में खुद का घर था, और तो और उस पर अब 3 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी। काफी सोचने के बाद राधा ने ये निर्णय लिया
कि वो लोग गांव वापस लौट जाएंगे। लेकिन हम गांव में करेंगे क्या? हमारी सारी पुश्तें किसान थी, तो हम भी वही करेंगे। दुबे परिवार के पास और कोई उपाय नहीं था। वो वापस अपने गांव लौट गए। गांव लौटते ही राधा की सास उसे खरी खोटी सुनाने लगी। मैं ना कहती थी गांव लौट आ, तब तूने मेरी एक ना सुनी। अब जब मेरा बेटा किशन नहीं रहा तो तुझे गांव दिख रहा है। अब क्या करूं माँ जी, कैसे इन 3 बेटियों के साथ शहर में रहती। अच्छा किया, कम से कम अब तो तुझे अक्ल आ गई। राधा अपनी सास के घर रहने लगी। कई दिन बीत गए थे। उसे अब कुछ न कुछ करने की जरूरत थी। माँ जी, अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ सालों में इन तीनों की शादी भी करानी है। हाँ, एक काम करते हैं, हमारे जो गन्ने के खेत हैं वहाँ गन्ने की फसल उगाते हैं। सालों से वहाँ किसी ने फसल नहीं उगाई, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ, कर तो सकते हैं, पर क्या वो खेत अब तक उपजाऊ है? अब ये तो मेहनत करके ही पता चलेगा कि उपजाऊ है या बंजर। भगवान जी की कृपा रही तो फसल भी अच्छी होएगी। पहले कोशिश तो कर लें। ठीक है माँ जी। अगले दिन राधा, उसकी सास और तीनों बेटियां खेत पहुँचे। खेत में बहुत कचरा था। वो सब मिलकर सफाई करने लगे। मट्टी थोड़ी सख्त है माँ जी। हाँ, पानी की नहर बनानी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बहू। कोई बात नहीं दादी माँ, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। सभी ने नहर की खुदाई शुरू कर दी। काजल, पायल और पलक तीनों बारी बारी खुदाई कर रहे थे। अगले कई दिन तक नहर का काम चलता रहा। फिर नदी से उनके खेत तक पानी आ गया। दुबे परिवार के चेहरे पर इतने दिनों बाद आज मुस्कान लौटी थी। माँ, अब हमारे खेत में गन्ने उगेंगे ना? हाँ पायल। सभी औरतों ने मिलकर बुआई की और खेती के सारे काम आपस में बांट लिए। लगभग 10 महीने बीत गए। माँ, कब आएंगे हमारे खेत में गन्ने? आ जाएंगे बेटा। पर माँ, आसपास के सभी खेतों में गन्ने आ चुके हैं। अब बस हमारे ही खेत में गन्ने नहीं हैं। क्या हमारे खेत में गन्ने नहीं उगेंगे? क्या हमारा खेत बंजर हो गया है? बिल्कुल ना, हमारे खेत में गन्ने जरूर आएंगे। मुझे भगवान पर विश्वास है कि वो हमारी मेहनत जाया नहीं करेंगे। तुम सब बस भगवान से प्रार्थना करो, बस। और सबने दिल से भगवान जी से एक ही प्रार्थना की कि उनके गन्ने के खेत में गन्ने उग जाएं। अगली सुबह, दादी, अरे दादी माँ। क्या हुआ? काहे चीख रहा है? अरे दादी, तुम्हारे खेतों में सोने के गन्ने उगे हैं। क्या? हाँ दादी, जल्दी चलो। दुबे परिवार जब अपने खेत पहुंचा तो सोने के गन्नों का खेत देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दादी माँ रो पड़ी। भगवान, सुना था तेरे घर में देर है, पर अंधेर नहीं। आज देख भी लिया। दुबे परिवार की जिंदगी संवर गई। उनके पास इतना सोना था जितना वो जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी। शायद इसीलिए कहते हैं कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाजा खोल ही देता है।